8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने 9 साल के बच्चे के 6 टुकड़े कर डाले। A 16-year-old boy brutally murdered a 9-year-old boy in Ludhiana and इसके बाद आरोपी ने मासूम का मांस खाया, खून भी पिया। अगर इस वीडियो को कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका बेटा बेटी, आपके छोटे भाई बहन किन लोगों के बीच बैठते उठते हैं, किन बच्चों के साथ वो खेलते हैं अपनी सोसाइटीज में या फिर गली मोहल्ले में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा रियल इतना ज़्यादा वियर्ड केस देखने वाले हैं जहाँ पे एक 16 साल के लड़के ने सिर्फ एक 9 साल के लड़के को, जो कि गली मोहल्ले में खेला करते थे, एक बहाने से अपने घर बुलाकर उसने उसको जान से तो मारा ही, यहाँ पे उसको वो यहाँ तक खा जाता है और उसका वो खून भी पीता है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड है। एक सिर्फ 16 साल का लड़का एक ऐसी थिंकिंग रख सकता है कि वो अपने ही दोस्त जिसके साथ वो अक्सर खेला करता था उसको वो जान से मारता है और ऐसी चीज़ें करता है जो कि सोचने पे आपको मजबूर कर देंगी कि ये सच में ऐसे कैसे पॉसिबल भी है। पंजाब लुधियाना डोगरी एरिया में 2 फैमिलीज रहा करती थी उस मोहल्ले में। पहली फैमिली में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है दीपू कुमार, जो कि सिर्फ 9 साल का था, और दूसरी फैमिली में से एक लड़का था जिसका नाम होता है किशोर, जो कि सिर्फ एक 8th क्लास का लड़का होता है, सिर्फ 16 साल का। दोनों ही लड़कों की फैमिली में एक चीज कॉमन थी कि जो उनके पेरेंट्स थे वो लेबर वर्क किया करते थे, तो वो अक्सर बाहर ही ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते थे। उनके गली मोहल्ले में वो दोनों बच्चे अक्सर साथ में खेलते हुए कई बार देखे गए हैं। उस दिन किशोर के घर पे उसके जो फादर होते हैं वो अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं, उसकी जो मदर होती है वो अपने बड़े भाई के साथ चंडीगढ़ चली जाती हैं। उस दिन किशोर घर पे अकेला तो होता ही है, साथ में उसका जो दोस्त होता है दीपू कुमार, उस दिन वो उस मोहल्ले में खेल रहे होते हैं। दीपू कुमार के पेरेंट्स भी लेबर वर्क किया करते थे, इसलिए वो उस दिन घर से बाहर थे। यहाँ पे वो दोनों बच्चे आपस में खेल तो रहे होते हैं, लेकिन किशोर दीपू को अपने घर ले जाता है पतंग और डोर देने के बहाने से। वहाँ पे किशोर दीपू के साथ कुछ ऐसी चीजें करता है जो कि आपका दिल दहला कर रख देंगी। किशोर जो कि 8th क्लास का था, 16 साल का लड़का, वही पास ही के एक स्कूल में पढ़ाई करता था जहाँ पे वो अपने टीचर से काफी ज्यादा हेट करता था। किस वजह से? सिर्फ जो उसके टीचर्स होते थे वो उसको काफी ज्यादा मारा करते थे सभी के सामने, मतलब पूरी क्लास के सामने उसको पिटना काफी ज्यादा उसके दिल पे ये चीज लगी हुई थी कि उसके जितने भी टीचर्स हैं वो उसके खिलाफ हमेशा रहते थे, मतलब कि उसको सिर्फ मारना टोकना। इस वजह से जो है वो अपने टीचर्स को जो है काफी ज्यादा हेट किया करता था। ये तो एक नॉर्मल चीज बात है जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के साथ होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो उसका दोस्त होता है दीपू, उसके साथ भी उसकी कुछ नोकझोंक हुई आपस में। 2 बच्चों के बीच में मोहल्ले में खेलते हुए लड़ाई होना काफ़ी नॉर्मल बात है। यहाँ पे जो है किशोर उसको अपने घर ले जाता है मंडे को। ये जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट जो है 1:40 पे दीपू किशोर के घर पे चला जाता है, जहाँ पे किशोर कुछ ऐसी चीज़ें करता है। पहले तो वो उसका गला घोटकर मार देता है, देन उसके कपड़े उतारता है और उसको बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद एक ब्लेड टाइप चीज से वो उसको वहाँ पे उसके 6 पीस करता है एंड देन उसको वहाँ पे बैठकर खाता है। कि सुनने में को बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब लग रही होंगी कि एक 16 साल के बच्चे का ऐसा माइंडसेट कि एक छोटे से जिसके साथ वो रेगुलर खेलता है उसको वो अपने घर लेके जाता है, वहाँ पे उसको मारता है एंड देन उसके बाद उसको खाता है, और जो उसका ब्लड होता है वो उसको यहाँ तक पीता भी है। जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं उन बॉडी पार्ट्स को वो एक पॉलीथीन में पैक करता है। पॉलीथीन में पैक करने के बाद पास ही में एक प्लॉट होता है जहाँ पे उसके वो सर को, हेड को उस जगह पे फेंक देता है। दीपू का जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसको वो लिटरली काट कर निकाल के एक दूसरी पॉलीथीन में पैक करके रखता है कि वो अपने स्कूल में, स्कूल कैंपस में उसके दिल को फेंक सके। इसके पीछे रीज़न ये चीज़ बताई जा रही है, स्कूल में किशोर के टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो वो दीपू के उस बॉडी पार्ट को उस जगह पे जाकर स्कूल कैंपस में फेंक देता है, जहाँ पे उसका ऐसा दिमाग था, उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है अगर मैं ऐसी चीज़ करूँगा तो जितना भी शक है वो स्कूल वालों के ऊपर चला जाएगा। एक 16 साल का बच्चा ऐसी चीज़ें भी सोच सकता है। जब वहाँ पे सारी चीज़ें पता चली, एकदम से 9 साल का दीपू मंडे को गायब हो जाता है। अगले ही दिन एक पास ही के प्लॉट में से उसका सर वहाँ पे उन लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से वो लोग जो है वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस उस जगह पे आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो वहाँ के वो जो डोगरी इलाके के आसपास के जितने भी सीसीटीवी थे उनको वो चेक करते हैं, और यहाँ पे उनको एक लड़का उस लड़के के साथ खेलता हुआ मिलता है जिसका नाम था किशोर। यहाँ पे उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इस लड़के को जो है वो कुछ ना कुछ तो पता होगा दीपू से रिलेटेड कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। जैसे ही वो किशोर के घर पे पहुँचते हैं तब वो वहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो नॉर्मल उसी दिन
उसके फादर अपने काम पे से आने के बाद उसके साथ वहाँ पे खाना बनाते हैं और वो एकदम नॉर्मल बिहेव उस टाइम पे कर रहा होता है। पास ही के स्कूल में से एक वाटर टैंक के नीचे से एक दिल देखने के लिए मिलता है जो कि किशोर ने वहाँ पे फेंका होता है। यहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है किशोर के घर पे तब वो सारी चीजें पूछते हैं तो यहाँ पे वो जो है अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है। रिसेंट हियरिंग में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भूपेंद्र सिंह ये चीज बताते हैं कि ये जो केस है वो एक कैनिबलिज्म केस है। कैनिबलिज्म मतलब का ये होता है कि एक इंसान को उसके मीट को खाने की चाह रखता है। जब पुलिस किशोर से और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो यहाँ पे जो किशोर है वो कुछ ऐसी चीजें बताता है कि उसने पहले भी रॉ मीट कच्चा मांस कई बार खाया होता है और उसने कई बार अपने ऊपर भी ये चीज ट्राई की थी कि खुद को बाइट करके, खुद के बॉडी पार्ट्स को बाइट करके खुद को खाने की भी कोशिश, उसको ऐसा अंदर से इच्छाएं होती थी कि वो किसी भी एक आदमी का वो फ्लैश खाए।